आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एक नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदकों का विभागवार ब्यौरा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं और अनाथों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता देकर आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। और वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में 7वें राज्य वित्त आयोग का अगर हम जिक्र कर ले तो अध्यक्ष नंदलाल का कुशल क्षेम पूछा और उनका हालचाल जाना। बताते चले कि नंदलाल कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। वे अपने इलाज के लिए आईजीएमसी में उपचाराधीन चल रहे हैं। इस मौके पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक हरीश जनार्था भी उनके साथ मौजूद थे। और वही कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि बिजली बोर्ड में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके हितधारकों के साथ बैठक हुई है। निजी स्तर पर जब अधिकारी या कर्मचारी संगठन मिलते हैं तो उनसे वार्ता चल रही है। उनके सुझाव को सरकार मानेगी जो कि सही होंगे और कुछ चीजों के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा और साथ ही उद्योगों को भी ठीक रेट पर बिजली मिले। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन मिले, इसके लिए उन्हें कुछ टारगेट किया गया है और बिजली यूनियन लीडरों की मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सीएम से बात की है और कुछ टारगेट्स उनको दिए हैं कि जब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ कुछ कदम उठाएंगे, कुछ इसकी फाइनेंशियल हालत जो है सुधरेगी तो उसमें फिर भविष्य में जो है उसके बारे में सोच विचार किया जाएगा। ये जो मुझे सुनने को मिला है इतनी बात उनसे हुई है। हाँ, बिजली बोर्ड में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जो है कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और इस कमेटी ने जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करी है और उन पहलुओं पे गहनता से विचार किया है जहां इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सामने आए हैं और अभी भी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है जारी है, क्योंकि इसमें ये देखने को मिला है कि जब इंडिविजुअल स्तर पे हमारे पास अधिकारी या कर्मचारी मिलते हैं तो उनका व्यू पॉइंट कुछ। और नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत के फैसले को लेकर जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पक्ष से नजाकत अली की याचिका पर सुनवाई हुई। बताते चले ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख नजाकत अली ने एमसी आयुक्त के 5 अक्टूबर के फैसले को जिला कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि एमसी आयुक्त कोर्ट का फैसला डिफेक्टेड है और उन्होंने इस फैसले संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर सुनाया है। आज मामले में हुई बहस में मुस्लिम पक्ष के वकील ने मांगा कि पूरे मामले को एमसी कमिश्नर को दोबारा भेजा जाए ताकि ध्यान से इस मामले को सुना जाए। एमसी कोर्ट द्वारा किए गए फैसले पर जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड से एफिडेविट मांगते हुए कहा कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहम्मद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से ऑथराइज्ड या फिर नहीं, इसकी जानकारी हासिल की जा रही है। मैं इसमें बहस हुई है। मैंने एमसी शिमला की तरफ से केस के लिए बहस की है। तो जिसमें जो बहस की थी हमने यही बोला था कि जो इनको ऑर्डर है दैट इज ए कंसेंटेड ऑर्डर गिवन बाय द प्रेसिडेंट और बाय द स्टेट ऑफिसर। तो इसमें कोर्ट ने जो अपील करता है उन्होंने ये बोला है कि जी जो अपील का जो इसने जो स्टेटमेंट दी है, जो रिस्पॉन्ड नंबर 4 है मिस्टर हाशमी, इनका क्या राइट है जी। तो इसमें कोर्ट ने ये आदेश किया हुआ है कि भी इसको क्या बोलते हैं, आपने वक्फ बोर्ड को ये ऑर्डर किया हुआ है कि भी यू हैव टू फाइल एफिडेविट
बिफोर ऑन 22/11/2024 को कि आप एक एफिडेविट फाइल करो जिसमें ये बताओ कि आपने किस कैपेसिटी में भाई इनको वो परमिशन दी थी जी, वेदर इज ए प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमेटी और नॉट जी। तो इसलिए अभी जो वाघा बोर्ड के जो सीईओ साहब है वो उसमें 22/11 को क्या बोलते हैं इसमें एफिडेविट देंगे। हमने उस दिन तो मैंने अपनी पर्सनल वजहों से मांगा था, पर आज जो चर्चा हुई वो हमारी मेंटेनेबिलिटी और लोकस स्टैंड-आई पे हुई कि हमारा लोकस है भी इस केस में कि नहीं है। तो अभी तो और हमने आज इस चर्चा में, आज इस हियरिंग में हमने ये कहा कि सलीम और लतीफ़ जिनको सलीम को पहले वो प्रेसिडेंट मानते हैं और बाद में फिर लतीफ़ को प्रेसिडेंट मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं थे और ना ही वो कोई ऑथराइज्ड पर्सन थे अंडर सेक्शन 18 ऑफ द वक्फ एक्ट। अगर वो नहीं थे तो वो अपीयर भी नहीं हो सकते थे। और जो कमिश्नर्स कोर्ट है उन्होंने इस बात को, जब इस केस का वो डिसीजन ले रहे थे जो इंटरिम मेजर्स के तौर पे लिया है उन्होंने, उस वक्त भी उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि वो किस कैपेसिटी में अपीयर हो रहे हैं कमिश्नर कोर्ट के सामने। और शिमला के रामकृष्ण मिशन आश्रम में बीते दिनों हुए विवाद पर मिशन ने कहा कि यह मामला रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के बीच विवाद का नहीं है। उन्होंने कहा कि आश्रम में घुसे लोग भूमाफिया हैं और हिमाचल ब्रह्म समाज का कोलकाता में शुरू हुए ब्रह्म समाज से कोई नाता नहीं है। हिमाचल ब्रह्म समाज के असल ट्रस्टी हमारे साथ हैं। इस दौरान मिशन ने सरकार और प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव तन्महिमानंद ने कहा कि आश्रम में जब ये लोग घुसे तो उन्होंने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और मुख्य सचिव को फोन मिलाया मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिर में उन्हें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मदद मांगनी पड़ी। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी उनकी अनदेखी करने और मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने रामकृष्ण मिशन के मंदिर में 5:30 बजे भक्त बन करके आए कि हम भक्त हैं, और उन्होंने सबने प्रणाम किया और प्रवचन सुने। आरती हमारे सब सीसीटीवी भी है, वो आरती में अटेंड किया उन्होंने और बड़े अच्छे से चलता है। महाराज जी हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। ये जब हमने बोला कि भाई साहब वो मंदिर बंद करने का समय हो गया, 8:30 बज गए, तो बोले नहीं ये तो हमारा मंदिर है। अब वहां पे साधु सन्यासी गालियां और धक्के मुक्के शुरू हो गए, ये आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। फिर हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया गया और कुछ बीच में वो लोग प्रतिमा कुछ लगाना चाहते तो हमने उसको बोला कि भाई ऑलरेडी स्थापित प्रतिमा है, मूर्ति है, आप बीच में क्रिया नहीं कर सकते। हर मंदिर का एक विधान होता है, उसके नियमों का पालन करना होता है। उसके बाद हमें धक्के देकर के बाहर निकाल दिया गया और आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं बड़े बड़े बोरों में हथियार, बाउंसर्स आए, लगभग 120 की संख्या में बाउंसर और महिलाएं आई। महिलाओं ने पूरा मंदिर को कैप्चर कर लिया था और हमें बाहर निकाल। मैं रामकृष्ण मिशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज में मैंने अनुरोध किया सभी से कि हम लोग 2 सन्यासी हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर हम सुबह तक हो या ना हो हमें नहीं पता, हम जीवित रहे ना रहें। पहले भी अटैक हो चुके हैं भू कब्जा करने के लिए। जो भक्त जहां है हमारी रक्षा करो। हमने पुलिस को भी खबर दी, पुलिस आने में 1 घंटे लगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्सनली कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। रोहित जी को फोन किया और अनिरुद्ध जी को कॉल किया, चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन किया। और प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। जिला कांगड़ा के पालमपुर के बाद अब नूरपुर सिविल अस्पताल के सामने बनी मस्जिद को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। बता दें सिविल अस्पताल नूरपुर के सामने बनी मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा था। इस बीच जिसको लेकर बीते दिनों सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुई। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर आज भिन्न भिन्न हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर नूरपुर तहसीलदार राधिका सैनी को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण को तोड़ने संबंधित तथा उचित कार्रवाई को लेकर मांग रखी। अब्दुल फारूक करके, और उन्होंने मस्जिद की आड़ में पीछे अपना घर बनाया है, अवैध निर्माण किया है, जिसका कि प्रशासन को अच्छी तरह सारी चीज़ें ज्ञात हैं कि ये कब बना, कैसे बना। और फिर वहाँ पे एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से, जिसमें मैं सचिव के रूप में वहाँ पे रहता हूँ। तो अब जब समिति ने उनको पूछा गया कि भाई साहब ये जो अवैध निर्माण है ये आप किसको पूछ के कर रहे हैं, तो बोले कि आपको कोई हक नहीं है पूछने का, और ये हक सिर्फ अपने SDM और जो भी है प्रशासन पूछ सकता है।
पर मैंने एक जागरूक नागरिक होने के मतलब रूप में मैंने हमारे पार्षद प्रवेश जी को उस दिन सूचित किया कि भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, तो कृपया करके आप इसको देखें और इसका जो भी एक लीगल कार्रवाई कानून के रूप में जो होनी चाहिए वो इस पे करनी चाहिए। और ये जो फारूकी जी हैं, ये अब्दुल फारूक जी हैं, ये मूलतः चंबा के रहने वाले हैं, स्थायी निवासी हैं। एक आदमी अगर धिंगा मुश्ती करेगा, बदमाशी दिखाएगा, तो बाकी चूड़ियाँ तो पहन नहीं रखी हैं, है ना, वो फिर प्रशासन के लिए कल को दिक्कत होएगी पैदा, क्योंकि लोग जो भी चल रहा है उससे लोगों के मन में। और वहीं नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। शिमला पुलिस ने पंजाब के 3 आरोपियों को चिट्ठे के साथ गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से 33 साल का हैप्पी ढांडा, 28 साल का निहाल कुमार और 33 साल का मुकेश टंडन शामिल है। ये तीनों ही आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। शिमला पुलिस अधीक्षक संजय कुमार गांधी ने बताया कि पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। ऑपरेशन क्लीन के जरिए नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और इस साल अब तक 512 नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा चुकी है। देखिए, पिछले शाम हमने हमारे पुलिस थाना सदर में 3 इंटरस्टेट ड्रग पैडलर्स को अरेस्ट किया है। वो पंजाब के रहने वाले हैं। उनके पास जो है वो जो कॉन्ट्राबैंड है वो रिकवर किया है, हीरोइन, जिसको हम चिट्टा कहते हैं। और शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, हम सोशल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम हमने एक बनाया है, जिसमें हम ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ का जो नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए। और इस साल मैं आपके साथ आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अभी तक लगभग 512 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 20 के करीब महिलाएं हैं और बाकी जो इंटरस्टेट ड्रग पैडलर जो हैं वो लगभग 110-115 के करीब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।